सिया राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग श्री राम जी की कृपा से कुशल मंगल होंगे। भगवान को जिस भाव से भजा जाता है, भगवान अपने साधक को, अपने भक्त को उसी भाव से दर्शन देते हैं, उसी भाव से उसके सारे कार्यों को करते हैं। अब भगवान को आप जिस भी तरह से अपने जीवन में लाना चाहते हैं, चाहे उनको अपना मित्र मानकर, चाहे उनको अपना भाई मानकर, चाहे उनको अपना स्वामी मानकर, जैसे भी भगवान को आप अपने जीवन में प्रवेश देना चाहते हैं उस तरह से दीजिए, भगवान आपको उसी भाव से मिलेंगे। इसका प्रमाण कई जगह पर रामचरितमानस में, भागवत जी में, बहुत सी जगहों पर भरे पड़े हुए हैं। जैसे कि आपने सुतीचर जी का नाम सुना होगा। सुतीचर जी वो शिष्य हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम जी को माता सीता जी और भैया लक्ष्मण जी सहित अपने गुरु को उनके दर्शन कराए थे। ज्यादातर आपने सुना होगा कि गुरु शिष्य को भगवान के दर्शन कराते हैं, उसका मार्ग बताते हैं, लेकिन इस जगह पर उल्टा हुआ। यहां पर सुतीचर जी ने अगस्त जी को माता सीता, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के तीनों के एक साथ दर्शन कराए। ये भक्त की महिमा है। उन्होंने भगवान को अपना स्वामी, सर्वस्व माना, तो उसी भाव से भगवान उनसे मिले और उसी भाव से मिलकर उनके गुरु जी से भी मिले और अपने जीवन में उसको एक अलग स्थान दिया। माता सबरी ने भगवान को चाहा, उनको बुलाया, तो भगवान ने उनके यहां जाकर झूठे बेर भी खाए हैं। तो भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि आपकी दौलत के, ना कि आपकी शोहरत के, ना कि आपकी किसी पद प्रतिष्ठा के। बस भगवान श्री राम जी नाम के भूखे हैं। आप कभी भी प्रदर्शन के चक्कर में ना पड़े। आप अगर चक्कर में पड़ना है तो राम नाम के दर्शन के चक्कर में पड़े। अगर राम नाम के दर्शन के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आपका प्रदर्शन स्वतः ही होगा। ये राम नाम की महिमा है, ये राम नाम की बड़ाई है, जिसके जीवन में नाम की कमाई जागृत हो जाती है। जिसने प्रभु श्री राम जी की नाम की कमाई पूरे मन लगाकर, पूरे भाव से कर ली, उसका जीवन का बेड़ा पार हो गया। उसके जीवन को कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि संसार की जो भी खुशियां हैं, संसार की जो भी संपत्ति है, वह सब प्रभु श्री राम जी की है। और इस संसार में उसी ने बड़ाई पाई है जो प्रभु श्री राम जी की सानिध्य में, उनके शरण में अपने आप को समर्पित कर गए हैं। भगवान कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते। भगवान अपने भक्तों का भाव देखते हैं और हमारे प्रभु श्री राम जी तो इस बात के लिए प्रण किए हुए बैठे हैं कि कोई भी हो, संसार का कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण ना त्यागे ताहू। यानी कि किसी को अगर करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या का दोष लगा हो, लेकिन प्रभु श्री राम जी की जो शरण में आ जाता है, उसको मेरे प्रभु श्री राम जी कभी भी नहीं त्यागते हैं। इसका उदाहरण विभीषण जी के चरित्र में देखने को मिला। विभीषण जी जब श्री राम जी के पास आए तो सुग्रीव जी उनके पास आए, अपना स्थान उनके लिए एक अलग बनाने के लिए, उनका परम हितैषी अपने आप को बनाने के लिए। लेकिन प्रभु ने उस समय कहा कि मेरे शरण में कोई भी आया हो, पहली बात तो कोई मेरे सन्मुख वह आ ही नहीं सकता जिसके जीवन में पुण्य ना हो, जिसके सदकर्म ना हो, जो पापी हो, वो मेरे सामने आ कैसे सकता है। मेरे सामने तो वही आ सकता है जिसके सारे पाप समाप्त हो गए हैं, जिसको मैंने अपनी तरफ बुलाया है, जिसको मैं अपने आप को जनाना चाहता हूं। जो जाने जाए देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। तो प्रभु श्री राम जी जिनको जनाना चाहते हैं उनको जना देते हैं, उनको अपना बना लेते हैं। तभी तो प्रभु श्री राम जी को सबसे सरल, सबसे अच्छा और सबसे हितैषी माना जाता है।
क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी किसी में भेदभाव नहीं देखते। हमारे प्रभु श्री राम जी जो भी उनके शरण में आ जाता है उनका बेड़ा पार कर देते हैं, और सब कुछ देने के बाद भी हमारे प्रभु श्री राम जी संकोच में रहते हैं कि मैंने अपने भक्त को कुछ दिया नहीं। विभीषण जी को लंका का राज्य दिया, सुग्रीव जी को किष्किंधा का अकंटक राज्य दे दिया, हनुमान जी को भक्तराज की उपाधि दे दी, सबरी जी को अपने दर्शन का लाभ दे दिया। मेरे प्रिय प्रभु श्री राम जी ने सबको दिया है, किसी से कुछ लिया नहीं। बस आपको हमारे प्रभु को कुछ देना है, तो बस यह एक चीज देनी है कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बांधे बर डोरी। यानी कि सभी की ममता को बटोर कर मेरे चरणों में जो अपने भाव की, जो अपने राम नाम की, जो अपने मन की स्थिति को बांध देता है, मैं उसका उत्थान कर देता हूं, मैं उसको अपना बना लेता हूं। ना तो मैं उसमें दुश्मन देखता हूं, ना मैं उसमें मित्र देखता हूं, ना मैं उसमें प्रेमी देखता हूं, ना मैं उसमें अपने आप की बुराई करने वाला देखता हूं। कोई भी हो, सबको मैं समान दृष्टि से देखता हूं, और जो भी मेरा होकर जिस भाव से मुझे पुकारता है, मैं उसी भाव से उसको मिल जाता हूं। अब वो भाव आपका बनेगा कैसे, वो भाव आपका जागृत कैसे होगा? तो वह भाव आपका जागृत होगा राम नाम के जाप से, भगवान श्री राम जी की कथा से, प्रभु श्री राम जी के नाम संकीर्तन से। सारी चीजें आपको उसी एक साधन से प्राप्त हो जाएंगी। बस आपको उनसे जुड़ने की जरूरत है। फिर प्रभु श्री राम जी सारे काम आपके स्वतः करेंगे। आपके जीवन में फिर कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी संकट रहेगा ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई सीरीज जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।